हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। और आज है हमारा डे 16 और हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी ये थर्ड प्रॉब्लम होने वाली है। हमारी प्रॉब्लम का आज का नाम है एनाग्राम। और एनाग्राम बेसिकली इसमें क्या है, हमें दो स्ट्रिंग्स दी हुई है और हमको करना क्या है, दोनों स्ट्रिंग्स को मैच करना है कि दोनों एक दूसरे की एनाग्राम है या नहीं। एनाग्राम का सिंपल मतलब है कि जो जो कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 में है वही कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 में है, बट उनका जो क्या बोल सकते हैं उससे इंडेक्सिंग हो सकती है, वो डिफर हो सकती है। तो चलो सॉल्व करते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम। सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पर एंड सर्च कर लेते हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। गूगल पर आकर जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आपके पास आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपके पास जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि अभी सारी वीडियोस में आपको बताता हूँ, जीएफजी 160 पे क्लिक कर लेना है। एंड वापस आके पेज पर आपको प्रॉब्लम पर क्लिक कर लेना है। दोनों को आपको अलग अलग टैब में ओपन कर लेना है। फिर जीएफजी 160 पर आ जाना है। देन आपको स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टार्ट कोर्स पर आपको क्लिक कर लेना है। देन स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, ऊपर ही आ जाएगा। आपने कल सॉल्व कर लिए तो रिज्यूम का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम के लिए। मैंने आपके पास आपको तीनों प्रॉब्लम शो हो रही है। एनाग्राम वाली प्रॉब्लम पर मैंने क्लिक कर लिया है। देन आप ये प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम प्रॉब्लम पर आते हैं, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जांपल देख के समझना है। देन उसके बाद में आपको कंस्ट्रेंट देखने की वेरिएबल की साइज क्या होने वाली है। देन उसके बाद में टॉपिक टैग वगैरह देखना है, कंपनी टैग वगैरह देखना है अपने मोटिवेशन के लिए। एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज देखनी है आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से। Given two strings S1 and S2 consisting of lowercase characters, the task is to check whether two given strings are an anagram of each other or not. An anagram of a string is another string that contains the same characters, only the order of character can be different. For example, act and tech are an anagram of each other. The string S1 and S2 can only contain lowercase alphabet. यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है। यू कैन अज्यूम बोथ द स्ट्रिंग्स S1 एंड S2 आर नॉन एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग होंगी S1 एंड S2, उनके अंदर सेम अगर कैरेक्टर होते तो आपको ट्रू रिटर्न कर देना, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देना। और आपको उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अज्यूम करके चलो कि उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होंगे। ठीक है, हम नीचे आके बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल दिया है गीक्स और इधर भी गीक्स दिया हुआ है। ठीक है, पर क्या है कैरेक्टर का अलग अलग जगह पर रखे हो। देखो पहला जी यहाँ पे आया, जी से जी कैंसिल हो गया, मतलब जी मिल गया हमको। दो बार ये है, दो बार ये है इधर भी, के से इधर भी। ठीक है, मतलब मैच कर रहा सारा कुछ। उसके बाद में नेक्स्ट मैच तक ट्रू यहाँ पे आ चुका है क्योंकि सारे कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी भी सेम है, मतलब सारे कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखो ए दिया है, डबल एल दिया है, ई आर जी, देखो इतना तो सेम आ रहा है। फिर वाई सी था, आई सी होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट होगा। एक चीज और मैं आपको हिंट दे ही देता हूँ कि जैसे यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, ठीक है, उससे यहाँ पे साइज में एक चीज ज्यादा हो जाता है। तो हमको सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे हम कि अगर साइज बराबर होता है, हमारी पहली स्टेप यही हुई कि साइज बराबर होता है तो ठीक है भाई साहब, है ना। अगर साइज बराबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे ऊपर से ही हम। उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लो, जी जी ठीक है, मैच कर रहा है। कंस्टेंट की बात करें तो 10⁵ इनका साइज हो सकता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 1 से लेके दोनों स्ट्रिंग्स का जो है। उसके बाद में कंपनी टैग आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट, गूगल, मतलब आप जो मीडिया नॉट नेट, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, टॉपिक टैग की मैं बात कर लो, स्ट्रिंग्स, शॉर्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम दिया हुआ है हमारे पास में। अब एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी जो बहुत ज्यादा अच्छा कि मतलब मेन रोल निभाती है यहाँ पे, n+m हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई टाइम वाली, एंड स्पेस दिया हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बिगिनर फ्रेंडली कोड के साथ में लिखने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या कोड होने वाला है, क्या सारी चीज़ होने वाली। तो अब हमारे कोड एडिटर पे हम आ चुके हैं। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है। सिंपल 4 स्टेप होने वाली है। ठीक है, पहली स्टेप हमारी क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारा जो लेंथ वाला मैंने बताया था, आपको लेंथ चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, S1 डॉट लेंथ LENGTH। ठीक है, इसकी अगर जो हमारी लेंथ है वो नॉट इक्वल टू हो जाती है हमारे S2 की लेंथ से। ठीक है, S2 की लेंथ से नॉट इक्वल हो जाती है। ठीक है, TH होता है ये। अगर दोनों की लेंथ मैच नहीं करती तो आपको इस कंडीशन में करना है रिटर्न फॉल्स कर देना है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि एनाग्राम होने के लिए दोनों में सेम कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर लेंथ ही सेम नहीं, इसका मतलब कैरेक्टर में कुछ तो हेर फेर है, तो आपको यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देना है। फिर यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दिया। उसके बाद सेकंड हमारी जो स्टेप है, हम क्या करने वाले, हम एक इंटीजर का फ्रिक्वेंसी नाम का एरे बना लेते हैं। ठीक है, हाँ FR नाम से बना लिया मैंने। 26 उसकी लेंथ देनी है। ठीक है, इक्वल में मैंने अब यहाँ पे इसको 0 से असाइन कर दिया। और आपको पता ही है कि एरे में अगर हम आगे जाके 0 दे देते तो बाकी सारे एलिमेंट्स को बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा। ठीक है, मतलब किसी भी कुछ भी नंबर दे देते तो पहले वाले के लिए वो नंबर हो जाता, बाकी के लिए 0 वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देता। अब 26 का ही क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास ओनली 26 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बिगर मतलब लाइक हमको बता दिया था कि लोअर केस एलिमेंट्स आने वाले, तो एक ही बार मैंने ये एरे बना लिया। ठीक है, तो आपको करना क्या, आपकी थर्ड स्टेप क्या होने वाली है। थर्ड स्टेप आपको सिंपल एक लूप ट्रावर्स करना है। ठीक है, इंट i इक्वल 0 सेमीकोलन i लेस देन S1 डॉट लेंथ। अब यहाँ के दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो आप किसी से भी ट्रावर्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। i प्लस प्लस कर लिया मैंने यहाँ पर।
देन इसके बाद आपको अंदर आके करना क्या है, देखो सिंपल है, आपको एफ आर का जो क्या है हमारा एस वन ऑफ आई, ठीक है, एस वन ऑफ आई, उसमें से मैं माइनस करूंगा ए को, तो हमको एक्चुअल पोजीशन मिल जाएगी, जैसे ए ही हुआ तो ए में से ए माइनस होगा, उनके आस की वैल्यू माइनस होगी तो क्या आ जाएगा, जीरो इंडेक्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू में प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, मतलब पहले वाले इंडेक्स पे जीरो वैल्यू रखी हुई है उसको एक कर देगा ये। अब मैं सेम चीज क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसी को उठा लूंगा, ठीक है, और नीचे लेकर आके पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे इसको मुझे माइनस माइनस करना है, ठीक है, किसको माइनस करना है, S2 माइनस S2 का जो आई है उसमें से a माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि देखो इसका कॉम्प्लेक्सिटी हमें n प्लस एम दिया था, तो हम शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, n log n तो हमें चाहिए होता है मिनिमम, तो शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालते गए, ऐड और माइनस करते गए, ठीक है, अगर सेम एलिमेंट्स हुए तो सारी फ्रीक्वेंसी जीरो ही रहेंगी, कोई इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन डिफरेंट हुए तो कोई ना कोई जीरो से ग्रेटर हो जाएगा, बस यही हमको यहाँ पे लास्ट वाली स्टेप में, हमारी फोर्थ स्टेप में चेक कर लेना है, वापस से हमको वही लूप लगाना है, आई इक्वल जीरो, सेमीकोलन आई लेस देन 26 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम अब फ्रीक्वेंसी वाले एरिया में चेक करने वाले हैं कि कोई सा भी ऐसा एलिमेंट है या कोई सा भी ऐसा इंडेक्स है इस पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो जाती है हमारे जीरो से, ठीक है, एफ आर ऑफ आई, सिंपल आपको ये चेक कर लेना है, ठीक है, जीरो होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन अगर जीरो नहीं हुआ तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है, उसके बाद सिंपली आपको बाहर आके रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है। अब मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ कंपाइल एंड रन करके कि ये सैंपल टेस्ट इस पर रन कर रहा है या नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड लेट्स सी, एंड आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट भी वर्क कर रहा है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि जितने भी टेस्ट के इस पे लगे हुए हैं इस क्वेश्चन पे सबको पास कर पा रहा है नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन, एंड आप देख सकते हैं इसने सारे टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड वन मोर थिंग दैट आपको यहाँ पर भी जाकर अगर इससे सबमिट करना तो कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कॉइन वाला ऑप्शन यहीं पे शो हो जाता है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड सॉल्व करते हैं नेक्स्ट POTD, टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।